5 जनवरी 2024 को रायगढ़ की तहसील तमनार की ग्राम पंचायत गारी में 5 जनवरी 2008 को खमरिया जन सुनवाई में हुए लाठीचार्ज के विरोध में मानव अधिकार आयोग कोयला सत्याग्रह तमनार जन चेतना रायगढ़ के सहयोग से सम्मेलन किया गया, जिसमें सबसे पहले पर्यावरणविद स्वर्गीय श्रीधर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद मिथिलेश डांगी जी द्वारा प्राकृतिक संसाधन की लूट को लेकर बात रखी गई। फिर हरिहर पटेल के द्वारा तमनार क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध कोयला खनन से बढ़ती समस्या और पर्यावरण के नुकसान को लेकर बात कही गई। इसके बाद राजेश त्रिपाठी जनचेतना रायगढ़ के द्वारा खनन में हो रहे पर्यावरण को नुकसान एवं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को घोषित होने के बाद ग्राम सभा में हो रही अनदेखी, वन अधिकारों कानून के उल्लंघन, पर्यावरण से पड़ रहे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं, इनमें हो रही बेशुमार मौत की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। वहीं सुश्री सविता रथ जनचेतना रायगढ़ ने पर्यावरण के होने से क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव पर अपनी बात रखी। इस सम्मेलन में भी मिथिलेश डांगी झारखंड, हरिहर पटेल, सारस्वती पटनायक, राजेश त्रिपाठी जनचेतना रायगढ़, सविता रथ, बंसी पटेल, पेलमा शिव पटेल, राजेश गुप्ता, पदभान प्रधान, अमृत भगत, श्याम राठिया, रामेश्वर समर्थ, अनिल अग्रवाल, बाबूलाल राठिया, दयानंद पटनायक, कृष्णा साव एवं 10 गांव की ग्रामीण महिलाएं पुरुष शामिल हुए। वहीं मंच संचालन उमा बोहीदार ने किया। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज क्या कार्यक्रम है, क्या कर रहे हैं। मेरा नाम हरिहर प्रसाद पटेल है और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और जन चेतना मंच के मैं पूरा प्रमुख सदस्य हूं और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि हमारे ग्राम 4/6 में जो जिंदल कंपनी का जो माइंस खुल रहा है उसका जन सुनवाई खमरिया में 5 जनवरी 2008 को हुआ और उस जन सुनवाई में पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोग विरोध करते करते गए, ज़मीन नहीं देंगे कहा करके। उसके बावजूद भी जिंदल कंपनी स्थगित हो जाने के कारण भी फिर से जन सुनवाई को चालू करके हम लोगों के ऊपर में पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज करवाया, जिसमें ढेला पत्थर अनेक प्रकार से हम लोगों के ऊपर फेंका गया और हम लोग बड़ा दुख किए उसमें और हम लोगों को लाठी मार मार के दौड़ा दौड़ा करके हम लोगों को वहाँ से हटाया गया, जिसमें बहुत कुछ लोग गिर गिर के भी लाठी पाक आकर के घायल हो गए और सबसे ज़्यादा तो मेरे को ही लगा था, जो कि मैं तो वहीं पर बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद मेरे को पुलिस लोग ही रायगढ़ लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती किए, जो कि मैं 3 दिन में होश में आया। इस प्रकार से हमारे ऊपर में अत्याचार, गांव के लोग इस प्रकार के चर्चा और इस प्रकार के हंगामा को देख करके बहुत बड़े चक्का जाम भी किए और वो चक्का जाम में भी उस टाइम में भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार के जो हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव सत्यानंद राठिया था और उनके माध्यम से हमारे जितने भी आदमी जो हुपरा चौक में हड़ताल में बैठे थे उन लोगों को रात में 2 दिन के बाद में रात में उन लोगों को ले लेकर कहीं किसी को अमरिकापुर, कहीं किसी को जसपुर, किसी को छाल, किसी को घरगोड़ा, किसी को ले लूँगा, किसी को भुगदेपुर, इस प्रकार से उन लोगों को भर भर के सत्यानंद के कहने से ये चीज़ हुआ, पुलिस लोग किए। तो एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर में ताड़ना दी गई और हम लोगों के ऊपर में अत्याचार किया गया। कितना वर्ष हो गया? ये सन 2008 के है, मतलब के वर्ष हो गया, लगभग कितना वर्ष हो गया? 14 लगभग 14 वर्ष। तो 14 वर्ष हुआ है। इतने साल के संघर्ष के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, किस प्रकार से आप? अभी तक हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं आया। बीच में यहाँ तक कि हम लोग जिंदल कंपनी के कोयला माइंस को रिजेक्ट भी करवाए थे, उसके बावजूद भी अभी 2023 से हमारे गांव में फिर आकर के कोल माइंस उसको प्राप्त हो गया है और अब कोयला निकालना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग 5 जनवरी 2008
जनवरी के 5 जनवरी के दिन हम लोग हर साल की भांति इस वर्ष अभी शौर्य दिवस मना रहे हैं। और इस शौर्य दिवस में हमारे दूर दराज के लोग आए हैं, झारखंड से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, रायगढ़ से आए हैं और इधर धर्मजयगढ़ साइड से भी आए हैं। तो इस प्रकार से ये लोग हम लोगों का आकर के इनके हम लोगों का बात को भी सुन रहे हैं और इन लोगों को हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हों और एकजुट हो करके ये कार्य को आगे बढ़ाएं, अन्यथा हम लोगों का कोई खैरियत नहीं है। ऐसे समझ करके हम लोग हर साल 5 जनवरी को ये शौर्य दिवस मनाते हैं। पहले इसको काला दिवस के नाम से रखे गए थे, लेकिन अब शौर्य दिवस के नाम से रखे हैं और शौर्य दिवस के नाम से रख करके कार्य को करते हैं। होने के कारण लोगों की निर्भरता जंगलों पर है। जहाँ तेंदुपत्ता है, चिरौंजी है, हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है, वो लगभग यहाँ के जंगलों से पूरा ख़त्म हो चुका है। और इन्हीं बातों को लेके हम भी सतत प्रयास जन चेतना रायगढ़ के माध्यम से करते हैं कि एक तो लोगों में जागरूकता बढ़े, दूसरा जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जो तरीके हैं, जिन शर्तों के आधार पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कंपनियों को स्वीकृति दी गई है, उन शर्तों का ज़मीनी स्तर पर लागू हो। दूसरी बात जो प्रभावित किसान हैं उनके जो ज़मीन है उनके उचित जो मुआवजा, पहली बात तो यहाँ के लोग कोयला खदान नहीं चाहते, परंतु अगर लोग कोयला खदान के लिए अगर ज़मीन भी देना चाहते हैं तो उनको जो उचित पहली बात मुआवजा, दूसरा उनका पुनर्वास और तीसरा प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को 2 एकड़ पीछे जो ACCL का नियम है उस आधार पर इनको नौकरी दी जानी चाहिए।